आज की टॉपिक है नौकरी के लिए हमें कितना पढ़ना जरूरी है। इससे पहले ये जानना पड़ेगा नौकरी है क्या। तो सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी एक बार और क्लियर कर लेते हैं। नौकरी अर्थात जैसे कोई ये है, ए है कोई व्यक्ति, ठीक है, इसका ये शॉप है, ठीक है, और बी कोई है। टोटल पूंजी इसमें एक ही है इसमें, और बी उसके पास एज ए सहयोगी काम करता है, काम करता है, और इसके जब इसको पैसा मिलता है तो क्या कहते हैं उसे? नौकरी। नौकरी यही ना, नौकरी का मतलब तो यही है। पैसा मिलेगा मतलब कहने का तो तभी होता है, या तो उसकी जगह कुछ धन दौलत कुछ भी करे ना, जो काम करता है उसके मूल्य के बराबर जितने में बात हुआ हो, कहने का तो एक बात होता है ना। हाँ, तो यानी कि ए है, ए का कोई शॉप है, ठीक है, इसका इसमें टोटल पूंजी इसकी लगी हुई है, और बी इसके पास काम करता है, ठीक है, और इसको इसके पैसे मिलते हैं तो ये नौकरी करता है। और काम अगर करता है और पैसे नहीं मिलते तो उसे क्या कहते हैं? नौकरी नहीं कहेंगे, यही ना। नौकरी का जनरल मीनिंग तो यही होता है आजकल, ठीक है। तो अब ये ए क्या कर रहा है? बिजनेस। लेकिन बी ए के पास क्या कर रहा है? नौकरी। अब बात है नौकरी के लिए बी को कितना पढ़ना जरूरी है। तो अब डिपेंड करता है बी कौन सी नौकरी करेगा, बी कौन सी नौकरी करेगा। अब एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और ये रजिस्टर्ड होता है, मतलब समझ गए। अब ये अभी आज का टॉपिक है जो उस पर फोकस करते हैं कि नौकरी के लिए कितना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो एक मतलब कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो यानी कि जिसमें मतलब गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड हो, कहने का तात्पर्य वो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। और प्राइवेट में जिसका स्पेशल कोई मालिक हो केवल, ठीक है, तो हो गया आपका प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अब बी को नौकरी करना है, किस सेक्टर में, कौन से सेक्टर में कौन सा नौकरी करना है, ठीक है। तो उसके हर कंपनी के अपने अपने कुछ नियम होंगे। तो अब ये तो बी का जब गोल बनेगा, गोल कि हमें क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग नौकरी करेंगे। अगर बी का गोल है पैसा, तो कोई भी फील्ड में कर सकते हैं, उसके लिए पढ़ना जरूरी थोड़ी है। अब इतना तो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक शिक्षा होता है उसके दौरान तो साफ सफाई करना तो होता ही है। तो मान लो ये प्राइवेट सेक्टर का ए का कंपनी ए है, और इसके पास बी ने साफ सफाई का काम किया, ठीक है। तो साफ सफाई अब उसके लिए इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि नॉलेज प्रारंभिक शिक्षा जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो इसको तो पढ़ना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए पहले होता है गोल सेट करना, कि वो करना मतलब कौन सी नौकरी करना चाहता है, ठीक है। और उद्देश्य है पैसा, अब ये डिपेंड करता है, ठीक है, बी पे। उद्देश्य है पैसा, अब गलत काम तो करना है नहीं समझे कहने का मतलब। तो बी जब ए के पास, तो इसके लिए ये इतना 30 साल 40 साल तक पढ़ने की जरूरत है? अभी बताइए, नहीं ना। मान लीजिए खाना बनाने का काम करता है, तो जब इसके पास इतना तो कह रहे ना, इतना तो प्रॉपर पता चल ही जाता है, या घर के मेम्बर जो भी हो कहने का तात्पर्य, तो इसके लिए उतना ही जरूरी है। तो ये वहां पे जाके रसोइये का काम किया है, तो कौन पढ़ना जरूरी है? नहीं है ना। मतलब इनके इसके पास अगर फील्ड जो होगा, अब इसके पास मान लो वैकेंसी नहीं, वैकेंसी यानी अभी आप ये समझो कि पोस्ट कोई भी है, इसके पास जो है ना साफ सफाई का है, तो ये चाहेगा हम कुछ बड़ा करें, तो ये यहाँ पे कैसे कर सकता है जब इसको नौकरी करना है, कहने का तात्पर्य। तो पर इतना जरूरत क्या था? तो सबसे पहले निर्धारित कीजिए गोल, करना क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम इतना पढ़ेंगे। अगर आप समझ गए ना, तो नौकरी के लिए कितना पढ़ना जरूरी है आप समझ गए। डिपेंड करता है कौन सा आप काम करते हो, गोल सेट करके अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर अगर आप कहते हो जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, अब यहाँ पे स्पेशल इस पे एक टॉपिक भी बनेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पे। लेकिन अभी आज का टॉपिक था ही नौकरी के लिए हमें कितना पढ़ना जरूरी है। तो आप देखो, मान लीजिए इसने बी ने बहुत पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, और ए कोई कंपनी है, और इसके पास सभी वैकेंसी फुल है, एक साफ सफाई का खाली है। अब इसे नौकरी करना है यहाँ पे, तो अब ये वैकेंसी खाली है नहीं, मतलब ये है नहीं, और इसके दूसरा इसके पास पता नहीं है, और आजकल तो पता ही है बहुत सारे होते हैं ऑप्शन डिफरेंस, खैर वो टॉपिक नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जब नौकरी करेगा तो ये इतना पढ़ाई, ये कितना भी एमए एमएड कुछ भी हो, तो यहाँ पे तो इसको साफ सफाई ही करना है, क्योंकि पैसा इसको चाहिए ना, क्योंकि नौकरी करना है वहां। तो इसके लिए इतना पढ़ना तो जरूरी नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है, परिस्थिति क्या डिपेंड करता है नहीं करता है, इसका गोल क्या है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो नौकरी अगर आप कर रहे हैं कहने का मतलब, तो उसके लिए कितना पढ़ना जरूरी है, तो पहले आप गोल बनाइए कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है, और प्रॉपर वे में क्या काम कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पिछले टॉपिक में मैंने बहुत में बताया है कि कैसे आपको किस तरीके से पोस्ट अचीव होगा नहीं होगा, इसीलिए तो टॉपिक ही आज का था कि नौकरी के लिए हमें कितना पढ़ना जरूरी है। तो इतना डिप्रेशन, इतना टॉर्चर, समझ गए ना, लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब वैल्यू ही पैसा है, समझ गए, तो ये 40 साल तक या 30 साल तक या 35 साल तक इतना टॉर्चर में क्यों रहेंगे, कहने का तात्पर्य, समझ गए ना। जब वैल्यू ही पैसा है, जब यही करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जिस फील्ड में काम करता है उसी के दौरान वही चीज उसको याद रहता है, इसके बाद वो क्या होता है, भूल जाता है। 90% लोग भूल जाते हैं अधिकतर। देखो ना, अब कोई भी क्लास पास करता है तो कुछ समय तक याद आता है पिछले का, इसके बाद भूल जाते हैं, कहते हैं हम भूल गए। बाकी देख के तो वही होता है, सिस्टम है ना, कि अगर नौकरी अगर किसी भी फील्ड में मिलेगा तो उसको वो उसी लाइन को आगे बढ़ते जाता है। फिर अगर वो किसी और लाइन में जाता है दूसरे, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर उसने उस काम को सीखा है, कहने तक पर नहीं सीखा तो वो सीखेगा, सीखेगा मतलब जो भी हो कुछ समझेगा, तो फिर उस काम को भी वो दूसरा काम को भी वो कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कोई भी किसी के पास जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा, समझ गए ना। तो तभी मैंने कहा था कि नौकरी के लिए कितना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब ऐसे समझिए एक तरह से, और इसने चलो मान लो सिंपल पढ़ा था मैट्रिक, इसके बाद झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो लोगों का थिंकिंग छोड़िए अभी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे ये झाड़ू लगा रहा है, फिर इसके बाद ये जो कंप्यूटर सिस्टम पे आजकल का जो होता है या कुछ और दूसरा काम, उसके साथ ये बार बार रहता है, मिलता है, तो ऑब्वियसली देख देख के इसका काम कुछ टाइम लगेगा, ये सीखेगा कि नहीं, तो फिर इसके बाद ये नौकरी आराम से इसको ये पोस्ट मिल जाएगा, हाँ या ना। तो ये डायरेक्ट अगर ये जाएगा तो ये तो नहीं मिलेगा, ठीक है, कहने का तो इसके साथ, हाँ इसके साथ हेल्पर का काम कर सकता है, इसके सहयोगी कुछ इधर उधर, समझ गए ना, धीरे मतलब कहने का तत्पर। लेकिन बिल्कुल ही इसे ना मिले तो किसी और के पास जाए, किसी और के पास जाए, बहुत सारे हैं, तो इतना टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं कि क्या नौकरी पढ़ने मतलब नौकरी पाने के लिए, नौकरी करने के लिए कितना पढ़ना जरूरी है, वो आप समझ सकते हो वाली बात है, ठीक है। अब इसको जितना आप नमराओगे ना उतना नमरेगा, क्योंकि स्पेशल टॉपिक भी बनेगा गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पर, इसके बेनिफिट्स क्या है, किसमें क्या है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ओके। तो आप डिसीजन लीजिए।